नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गोल्डन एजुकेशन पर। कार्य और समय नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, यदि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। इस क्वेश्चन पूर्णांक में दिया हुआ है, तो ए कर रहा है 2/5 भाग 12 दिन में, तो ए पूरा भाग करेगा 12, जस्ट इस पूर्णांक को पलट करके गुना कर देंगे, पूरा भाग निकल गया। तो 2 से 6 बार में 6 बचे 30 दिन में। इसका मतलब ए है सो इस काम को 30 दिन में पूरा करेगा। बी कर रहा है 1/3 भाग कितना दिन में, 5 दिन में। तो बी पूरा काम करेगा 5 गुने 3/1, तो 5 दिया 15 दिन में इस काम को पूरा करेगा। तो ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। तो दोनों का सबसे पहले टोटल कार्य निकालेंगे। तो टोटल कार्य निकालने के लिए एलसीएम लेंगे। 30 और 15 का एलसीएम 30 से भाग देंगे 30 में एक बार में, 15 से भाग देंगे 30 में 2 बार में। इसका मतलब ए एक दिन में एक कार्य, बी एक दिन में 2 कार्य, तो 15 दिन में 30 कार्य। तो बोल रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए और बी का क्षमता एक दिन का निकालते हैं, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, क्षमता 3। तो दिन निकालना है, तो टोटल कार्य मेरा 30 है, डिवाइड बाई क्षमता निकालना है ए और बी, तो ए और बी का क्षमता 3 काटेंगे तो 10 दिन आंसर। आज का दूसरा क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 20 दिन में एवं सी तथा ए मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तो ये बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी मिल करके है सो 12 दिन में समाप्त करता है, बी तथा सी मिलकर 20 दिन में समाप्त करता है, सी तथा ए मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, सी और ए मिल करके 15 दिन में समाप्त करता है। तो पहले ए इसका टोटल कार्य निकालेंगे। तो टोटल कार्य निकालने के लिए एलसीएम लेंगे। 12, 20, 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। 12 से 60 में भाग देंगे तो 5, 20 3, 15 से 60 में 4। तो यहाँ पे ए प्लस बी की क्षमता आ गया 5, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता आ गया 3, सी प्लस ए का क्षमता आ गया 4। इसमें दिया हुआ है ये और ए 2 बार आ गया, बी और बी 2b, सी और सी 2c, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c का क्षमता हो गया 5, 3, 8 और 4 12। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का क्षमता हो गया 12। 2 से काटेंगे तो 6, a प्लस बी प्लस सी का क्षमता आ गया 6। तब दिन निकालना है, तो दिन होता है टोटल कार्य 60 डिवाइडेड बाय क्षमता। तो तीनों बोल रहा है ए और बी, ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो तीनों का क्षमता ए बी सी का क्षमता है 6, तो 6 यहाँ से काटेंगे 10 बार में, तो 10 दिन आंसर। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सके
तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो यहाँ ए और सी मिलकर के कितने दिन, तो ए और सी की क्षमता निकालना होगा पहले। तो दिया हुआ है ए और बी मिल करके 8 दिन में करता है, और फिर बोल रहा है बी और सी मिलकर काम करता है तो 12 दिन लगता है, 12 दिन लगता है। और जब तीनों मिल करके काम करता है, ए बी सी तीनों मिल करके काम करता है तो 6 दिन लगता है। तो ए बी सी 6 दिन लगता है। तो पहले टोटल कार्य निकालेंगे। तो टोटल कार्य निकालने के लिए तीनों का एलसीएम 24, 8 से भाग देंगे 24 में तो 3 बार में, 12 से 24 में भाग देंगे 2 बार में, 6 से 24 में भाग देंगे तो 4 बार में। ए बी का क्षमता है 3, बी और सी की क्षमता है 2, ए बी और सी तीनों का क्षमता है 4। यदि हम ए बी सी की क्षमता में ए और बी की क्षमता घटा देंगे तो सी की क्षमता निकल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 है। यदि हम ए बी सी की क्षमता में ए और बी की क्षमता को घटा देंगे तो सी की क्षमता निकल जाएगा। तो ए और बी की क्षमता है 3, सी इज इक्वल टू 4, सी का क्षमता आ गया 1। इसी तरह से यदि ए बी और सी की क्षमता 4 है, यदि हम बी और ए बी सी की क्षमता में बी और सी की क्षमता को घटा देंगे तो ए की क्षमता निकल जाएगा। तो ए प्लस बी और सी की क्षमता को घटा देंगे 2 बराबर 4, तो ए इज इक्वल टू 2। सी की क्षमता 3, ए की क्षमता 2, तो ए प्लस सी की क्षमता हो गया 1 प्लस 2 3। तो दिन निकालना है तो दिन बराबर टोटल कार्य 24 डिवाइडेड बाय क्षमता ए और सी की क्षमता 3। तो 3 से काटेंगे 24 8 बार में तो 8 दिन आंसर।